थायराइड ग्लैंड में गांठ निकली और तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ी। रुकिए, हर एक थायराइड नोड्यूल में सर्जरी की जरूरत होती नहीं है। एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन बताऊंगा जो बिना सर्जरी के थायराइड नोड्यूल को ट्रीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, आरएफए और माइक्रोवेव अब्लेशन। तो ये प्रोसीजर में हम लोग एक बहुत ही पतली सी सुई लेके जाते हैं, दैट इज नोन एज आरएफए प्रोब और माइक्रो अब्लेशन प्रोब, जिसमें बेसिकली उसकी टिप से कंट्रोल हीट डिलीवर होती है। सो हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से जहाँ पे भी नोड्यूल है उसमें वो नीडल इंसर्ट करते हैं और टिप से हीट जनरेट होती है, उसकी मदद से नोड्यूल को पूरा जला देते हैं। सो ये प्रोसीजर में कोई भी सूचर, स्टिचेस या कोई भी स्कार नहीं आता है और अगले 3 से 6 महीने में आपका नोड्यूल है वो 50 to 80% वॉल्यूम में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर पूरा थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व है, बड़ा थायराइड स्वेलिंग है, जिसमें मे बी आरएफ या माइक्रो अब्लेशन में 2 या 3 सीटिंग लग सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। एम्बोलाइजेशन हैवी वर्ड लगता है पर ये बहुत ही सिंपल एंजियोग्राफिक टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग रिस्ट या फीमोरल आर्टरी से एक छोटा सा ट्यूब लेके जाते हैं, जो भी थायराइड नोड्यूल है उसका ब्लड सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं, उसको माइक्रो पार्टिकल्स डाल के बंद कर देते हैं। ऐसा करने से ओवर पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ जो भी नोड्यूल है थायराइड का वो श्रिंक हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अगेन पेशेंट एक दिन में छुट्टी हो जाती है। कई पेशेंट हम लोग डे केयर में भी कर सकते हैं एंड उसमें भी कुछ स्कार या स्टिचेस कुछ भी नहीं आता है। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, साइड इफेक्ट का रिस्क बहुत ही कम होता है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज इथेनॉल अब्लेशन या इथेनॉल इंजेक्शन। कई बार थायराइड में जो गांठ होती है वो सिस्टिक होती है। सिस्टिक मतलब पूरा वो पानी से भरा हुआ रहता है, जिसमें कोई भी सॉलिड कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से छोटा सा नीडल वो सिस्ट में डालते हैं, जो भी फ्लूइड है उसको हम लोग एस्पिरेट कर देते हैं। उसके बाद उसमें इथेनॉल डालते हैं। अभी इथेनॉल बहुत चल रहा है, फ्यूल में भी आपको पता ही रहेगा। सेम मेडिकल इथेनॉल जो होता है हम लोग वो उसमें डालते हैं, जो इनर लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं या फिर कोलैप्स कर देता है, तो ताकि फ्यूचर में उसमें दोबारा फ्लूइड आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ डे केयर प्रोसीजर। इसमें भी कुछ भी स्टिचेस, सूचर, स्कार्स नहीं आता है। तो दिस आर द 3 सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल, मिनिमली इन्वेजिव, विदाउट डूइंग एनी सर्जरी। ये जो भी ऑप्शन बताए मैंने, हम लोग ये नॉन कैंसरस नोड्यूल में अप्लाई करते हैं। तो उसके पहले हम लोग हर एक पेशेंट में एक थायराइड एफएनएसी कराते हैं। सो अगर आपको थायराइड नोड्यूल है या आपके आसपास किसी को थायराइड नोड्यूल डायग्नोस हुआ है और सर्जरी की सलाह दी गई है, तो उसके पहले आप एक बार इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर करना जरूरी है। थैंक यू।